तो हेलो सो गाइस, नमस्कार। फिर से एक नई वीडियो के साथ। ये वीडियो है क्लास 11th के विद्यार्थियों के लिए जिनका आर्ट्स सब्जेक्ट है, यानी इतिहास है, जिनका आर्ट्स में उसके लिए। ठीक है, इसका जो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो आप लोग का एग्जाम होने वाला 18 तारीख को, ठीक है, उसके लिए ये है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग का जो क्वेश्चन है ये इतिहास का है। ठीक है, जो लिखा हुआ है वो है प्रारंभिक औजार कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो प्रारंभिक औजार जो है ऑल्डुआई से प्राप्त हुए। ठीक है, इसका पीडीएफ में आपको आंसर सहित मिलेगा। ये पीडीएफ पूरा आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, जो बोल रहा है आज का मानव किस प्रजाति का है। तो आज का जो मानव है वो हेमोसोपियंस प्रजाति का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला चलेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर 3, जो बोल रहा है मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब प्रारंभ किया, मतलब कब शुरू किया। तो नवपाषाण काल में शुरू किया था। ठीक है, चलिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा आराम से और अच्छे तरीका से। किस युग में मानव खेती करना सीख लिया था। तो ये भी था नवपाषाण युग में जो है मानव खेती करना सीख लिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5वां की तरफ, जो बोल रहा है ऑस्ट्रेलोपिथिकस की खोज कब की गई। तो ये की गई थी 17 जुलाई 1959 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अब चलेंगे अगला क्वेश्चन 6ठा नंबर, जो बोल रहा है शिल्प कृतियाँ क्या है। तो शिल्प कृतियों क्या है, तो वो एक औजार है, चित्रकारियाँ और मूर्तियाँ, मतलब इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए देखेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन, जो बोल रहा है मानव द्वारा शिकार कब शुरू किया गया। तो मानव द्वारा जो शिकार है 50 लाख वर्ष पूर्व, मतलब पहले शुरू किया गया था। ठीक है, शिकार। चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8वां, जो बोल रहा है कि जैव उद्दीकाश के सिद्धांत का जनक कौन माना जाता है। तो वो है लेमार्क। कौन? लेमार्क। ठीक है, आप लोग ध्यान से करते जाइएगा। 9वां क्वेश्चन आप लोग का, मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी। तो मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा थी सुमेरियन। सुमेरियन, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है। चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10वां, जो बोल रहा है निम्नलिखित में से प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है। तो सबसे प्राचीनतम सभ्यता जो है वो मेसोपोटामिया सभ्यता। ठीक है, चलिए चलेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, जो बोल रहा है मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। तो ये दजला फरात नदी के सामने विकसित हुई। ठीक है, दजला फरात, ऑप्शन नंबर 4 डी। चलिए अगला देखेंगे, मेसोपोटामिया क्या है, कहाँ है। तो ये इराक में। कहाँ है मेसोपोटामिया? इराक में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि निम्न में से किस वर्ष दक्षिण मेसोपोटामिया का सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना की गई है। तो किस वर्ष? 3000 ईसा पूर्व। 3000 ईसा पूर्व। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, जो बोल रहा है निम्नलिखित में से किस नगर में वारका शीर्ष मिला है। तो उरूक में मिला है। किसमें? उरूक में। ठीक है, चलिए अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15, जो बोल रहा है बेबीलोन के दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाता था। तो बेबीलोन के दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाता था। ठीक है, बेबीलोनिया। चलिए अगला 16 नंबर क्वेश्चन, बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था। तो बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता जो था वो मिद्रुक था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए उर कौन सा देवता था। तो उर जो है वो कौन सा देवता था। तो वो चंद्र देवता था। कौन सा? चंद्र देवता। देखिए आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा से पूरा देखिएगा। चलिए अगला 18 नंबर क्वेश्चन, जो बोल रहा उरूक के एक प्राचीन शासक का नाम बताएं। तो उरूक के एक प्राचीन शासक कौन थे। तो वो है एनमकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है, जो बोल रहा है वर्तमान समय में हड़प्पा किस देश में स्थित है। मतलब अभी जो हड़प्पा है वो किस देश में स्थित है। तो वो पाकिस्तान में है। ठीक है, मतलब उस समय पाकिस्तान नहीं था, अभी पाकिस्तान है। ठीक है, वहाँ स्थित है हड़प्पा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, जो बोल रहा है ओल्ड टेस्टामेंट किस पुस्तक का प्रथम भाग है। तो ये है बाइबल। बाइबल का प्रथम भाग है ओल्ड टेस्टामेंट। ठीक है, चलिए आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला है जिब्री लीग का विशाल राजमहल कहाँ स्थित था। तो ये माही में स्थित था। कहाँ? माही में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो बोल रहा है मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों की लिपि थी, उसकी क्या लिपि थी। तो उसकी थी कीलाकाट लिपि। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है 23 नंबर क्वेश्चन, जो बोल रहा है वह कौन सा प्राचीन सभ्यता साम्राज्य था जो 3 महादेशों में फैला हुआ था। तो वो था रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य था वो 3 महादेशों में, महाद्वीपों में फैला हुआ था। ठीक है, चलिए अगला है रोमन साम्राज्य का मुख्य भाषा क्या थी। तो उसका मुख्य भाषा लैटिन थी। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी। 25 नंबर क्वेश्चन है, जो बोल रहा है
दिनारियस का अर्थ है, दिनारियस का क्या अर्थ है? तो चांदी का सिक्का, दिनारियस, ठीक है, इसका अर्थ है चांदी का सिक्का। अगला चलेंगे हम लोग क्वेश्चन जो बोल रहा है लूलियस, जूलियस सीजर क्या था? तो जूलियस सीजर जो था वो एक सेनापति का नाम था, ठीक है, सेनापति था, उसी को जूलियस सीजर कहा जाता था, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, तो जूलियस सीजर किस देश का शासक था? वो किस देश का शासक था? तो वो रोम का शासक था, रोम देश, ठीक है, रोम। चलिए अगला है कि अहुर माजदा कौन है? तो यहुर माजदा जो है वह भगवान है, कौन है? भगवान, ठीक है। चलिए अगला चलेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, जो बोल रहा है रोम साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था? चिकित्सक यानी डॉक्टर, तो वो है गैलेन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ, जो बोल रहा है कि अष्टक का शासक काल क्या थी? तो अष्टक का शासन काल जो थी वो तो 27 ईसा पूर्व से लेके 14 ईसा पूर्व तक थी, ठीक है। चलिए अब चलेंगे अगला क्वेश्चन, जो बोल रहा है सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान कौन सी शताब्दी का है? तो ये है 9वीं शताब्दी का। कब है? 9वीं शताब्दी का। चलिए अगला देखेंगे, जो बोल रहा है इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब अरब के किस कबीले से संबंध रखते थे? तो वो है बुर्दू। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अब है 33 नंबर, जो बोल रहा है अरब कबीले की बहुजाति को लोगों ने किस साम्राज्य की स्थापना की है? तो उन्होंने अरब साम्राज्य की स्थापना की है। किसने? उन्होंने, ठीक है। तो चलिए अगला है 34 नंबर क्वेश्चन, जो बोल रहा है मोहम्मद साहब ने बल दिया, मोहम्मद साहब ने किस चीज़ पर बल दिया? तो एकेश्वरवाद पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, एकेश्वरवाद पर मोहम्मद साहब ने बल दिया। अगला है हम लोग का क्वेश्चन 35 नंबर, जो बोल रहा है पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, तो कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, जो बोल रहा है इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, कब हुआ? तो 570 ईसा पूर्व, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। चलिए अब चलेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ, जो बोल रहा है कि 37 नंबर क्वेश्चन, जो बोल रहा है पैगंबर मोहम्मद की माता का नाम क्या था? तो उनके माता का नाम था अमीना। क्या था? अमीना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 38, जो बोल रहा है पैगंबर मोहम्मद की पत्नी का क्या नाम था? ठीक है, देखिए अगर पत्नी का तो उसका नाम था जो था खदीजा। क्या था? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, खदीजा उनके पत्नी का नाम था। अगला हम लोग चलेंगे जो 39 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है पैगंबर मोहम्मद साहब का वास्तविक नाम क्या था? बल्कि उनका वास्तविक नाम क्या था, बचपन का नाम क्या था? तो उनका वास्तविक नाम था यहमद। क्या था? यहमद, ठीक है। चलिए अगला है मंगोलिया कहाँ स्थित है? तो मंगोलिया जो है वो एशिया में स्थित है। कहाँ? एशिया में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, जो बोल रहा है चंगेज खान की मृत्यु कब हुई? चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? तो 1227 ईसा में हुई थी, ईस्वी में, ठीक है। 1227 ईस्वी में चंगेज खान की मृत्यु हुई थी। अगला हम लोग देखेंगे, जो बोल रहा है 42 नंबर क्वेश्चन, जो बोल रहा है मंगोल सेना की सबसे बड़ी इकाई में कितने सैनिक शामिल थे? तो वो 10,000 सैनिक शामिल थे, 10,000 सैनिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो बोल रहा है मंगोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मंगोल साम्राज्य के संस्थापक वो थे चंगेज खान। कौन थे? चंगेज खान, ठीक है। चलिए अगला है मंगलों का प्रिय पशु था, तो वहाँ का प्रिय पशु कौन था? घोड़ा था। क्या था? घोड़ा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अगला है कार्ल ब्लॉक कौन था? तो कार्ल ब्लॉक जो है ये एक नाम है, वो कौन था? तो वो एक इतिहासकार था, ठीक है, हिस्ट्री राइटर, ठीक है। चलिए अगला है 46 नंबर क्वेश्चन, जो बोल रहा है दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो दूरबीन जो है उसका आविष्कार किसने किया? तो गैलीलियो। जो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही होगा, गैलीलियो ने किया था दूरबीन का आविष्कार। अगला है हम लोग का, बोल रहा है छापा खाना का आविष्कार किसने किया? तो छापा खाना का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया था, गुटेनबर्ग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, जो बोल रहा है जापान में पहली बार महिलाओं को कब मतदान किया? मतलब महिलाओं ने कब मतदान किया? तो 1946 ईस्वी में पहली बार महिलाओं ने वहाँ मतदान किया, ठीक है, मतलब वोट दिया। चलिए अगला है 49 नंबर क्वेश्चन, जो है पुनः जागरण किस देश से प्रारंभ हुआ? तो ये इटली से प्रारंभ हुआ। कहाँ से प्रारंभ हुआ? इटली से। अगला है हम लोग का 50 नंबर क्वेश्चन, जो बोल रहा है कि धर्म सुधार आंदोलन का जन्मदाता कौन थे? तो धर्म सुधार आंदोलन के जन्मदाता मार्टिन लूथर।
मार्टिन लूथर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का कुछ 50 क्वेश्चन हिस्ट्री का था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा। इसका PDF आप लोगों को मिल जाएगा पूरा तरीका से टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री, कोई भी पासपोर्ट कोई भी कुछ भी ना करना पड़ेगा। ठीक है, आपको सिर्फ लाइक कर देना वीडियो को, और थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।